प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गवर्नमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को दिया जाए लोन। डीआईजी ने कहा, रात में होने वाले आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए बढ़ाई जाए गश्त। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई संबंधित अधिकारियों के साथ जिला योजना की तैयारी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कायाकल्प व प्रेरणा योजना के तहत की समीक्षा। राप्ती नदी के तट पर नवनिर्मित घाटों का महापौर ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया औचक निरीक्षण। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में किया नौकरी संवाद गोष्ठी का आयोजन। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रणेता एवं मानवता के महान उपासक संत शिरोमणि गड़गे महाराज की मनाई 145वीं जयंती। विद्युत मजदूर पंचायत के बैनर तले चौथे दिन भी जारी रहा अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना व प्रदर्शन। बढ़ते हुए पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने आ रहे सफाइयों को जिला व पुलिस प्रशासन ने रोका। और अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कला संकाय व महिला वर्ग में वाणिज्य शिक्षा संकाय ने जीत हासिल कर अगले दौर में किया प्रवेश। कोविड काल में बढ़ी हुई संख्या में वापस आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से जनपद में गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलायुक्त जयंत नरिकल की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि गवर्नमेंट रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इस रोजगार से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को जोड़कर उनके रोजगार का सृजन किया जाए। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, अपर आयुक्त हथकरघा राम बढ़ाई समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मैं छोटा प्लांट लगाया हूँ अपना, एटीवी प्लांट कहाँ से मैं लगा, नाम से दिया था, और उसमें सरकार अपने तरफ से सारी व्यवस्थाएं कराए, जैसे पानी का एटीवी प्लांट लगा दे। लैंड की डिमांड बहुत है। हमारा गांव की प्रॉब्लम बाजार है, हमारे गांव में 80% लोग सिलाई का कारोबार करते हैं। हाँ। और बाकी आप लोग वहाँ पर प्लॉट देके और हम लोग अपना मैन्युफैक्चर करेंगे। जो सब रनिंग यूनिट्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को जल्द से जल्द लोन देने के संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि आगामी 1 मार्च से 6 मार्च तक लोन मेला लगाकर लाभार्थियों को जल्द से जल्द लोन देने की बात की गई। बैठक में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, डूडा के अधिकारी और बैंक कर्मी मौजूद रहे। हमसे आगे चला जाए। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन आत्मनिर्भर भारत का तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और प्रदेश में हम लोग तो टॉप पोजीशन में थे तब लॉन्चिंग थी। अब हम लोग गिर के तो तीसरा चौथा, हम लोग तो कितने लक्ष्य उसको तो फ्रीज कर दिए जो नगर आयुक्त साहब ने बताए होंगे। तो ठीक है, लक्ष्य नहीं बढ़ाना, बट कितने एप्लीकेशन पेंडिंग है बेवजह, वो भी ज़्यादा नहीं यार। 10,000 रुपया में कौन सी पूंजी जा रही है बैंक में, समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी दिन रोटी नहीं बनेगी। अब उनसे अपेक्षा करेंगे आप बैंक में चक्कर लगाएंगे, इससे ज़्यादा यार अमान्य तरीका क्या होता है इसमें। ये तो कितने बैंकर्स आए हैं, टेक इट सीरियसली एंड सेंसिटिवली, है ना। ये तो गवर्नमेंट फंडिंग है। कितना सेक्शन किया है? 3,830। हाँ, तो 3,830 में एज गुड एज 4,000। इफेक्टिव मतलब 7,401 है। कितने एप्लीकेशन? अच्छा, दोनों का डिफरेंस है। ये डिस्बर्स है। अच्छा, मतलब ये डिस्बर्स मतलब इसके बाद अवशेष जो बचा है वही इसके अगले के सैंक्शन किया, सैंक्शन अगले 6 साल के आसपास नियर अबाउट सब सैंक्शन के बाद है। ये डिस्बर्समेंट के लिए पेंडिंग है जी। हाँ, वो डिस्बर्समेंट के लिए 5 समथिंग इस डिस्बर्समेंट का 5 मैंने लिखा है और सैंक्शन के लिए ये पेंडिंग है डिस्बर्समेंट। इसका और इसका डिफरेंस सैंक्शन। हाँ, ये 3,000 वो अपने स्तर से बैंक ने मतलब वेव कर। अब ये केवल 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीकेशन है, इस पे डिस्पोज करने में क्या दिक्कत है? 3,000 एप्लीके
आप लोग रिव्यू नहीं करते लग रहा है। स्टेट बैंक से कोई मैनेजर्स आए हुए हैं क्या? ये तो कंट्रोलिंग ऑफिसर में मैनेजर सब लोग बैठे तो हुए आप लोग यार एक एक करके बता दें व्हाट इज द प्रॉब्लम। इस पे जो पेटी अमाउंट है ज़्यादा नहीं है, एंड इस पर फॉर्मेलिटी भी जो पूरा पोर्टल में आ जाता है, आप केवल पिक करके बस केवल जिस किया था मतलब इसमें जिस ब्रांच के पास जितनी है वो कर दें। हाँ। हमने तो यही कहा भाई कि बहुत बड़े यूज नंबर पेंडिंग फॉर सैंक्शन। तो 3000 के ऊपर आपको पेंडिंग, इस पे क्या ज़्यादा फॉर्मेलिटी क्या है इस पे? कोई फॉर्मेलिटी जनपद में रात में होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डीआईजी जोगिंदर कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को रात्रि में गश्त बढ़ाने के साथ ही चौक चौराहे पर पिकेट की तैनाती करने के संबंध में ब्रीफ किया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डीआईजी जोगिंदर कुमार ने बताया। देखिए, जो हमारे नाइट गश्त होती थी पहले, उसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए लाइव लोकेशन का एक नया कंसेप्ट शुरू किया है, जिसमें जो नाइट में गश्त निकलती है थानों की, हमारे यहाँ 3 एडिशनल एसपीज के एरियाज हैं, एसपी सिटी, एसपी साउथ और एसपी नॉर्थ। उस एरिया में जिन जिन थानों से जो गश्त निकलती है उसके मोबाइल नंबरों को हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और नाइट में जो लोग गश्त करते हैं वो अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं। जैसे अगर 12 बजे गश्त में निकले तो 12 से 6 बजे तक वो लाइव रहते हैं उस लोकेशन पे, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारी गश्त किस एरिया में चल रही है और हमारा कौन सा एरिया छूटा हुआ है जिस एरिया में गश्त नहीं हो रही है, तो उस एरिया में हम लोग और गश्त लगा सकें। और सभी एरिया और सभी मार्ग जो है उस गश्त की वजह से, गश्त से जो है गश्त हो, ताकि किसी तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो उस एरिया में और कोई चोरी नकबजनी जैसी घटना ना हो। इसके लिए हम लोगों ने गजटेड ऑफिसर्स की भी नाइट में चेकिंग लगाई गई है, वो भी अपनी लाइव लोकेशन से शेयर करते हैं, और एसएचओ भी अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, और दात्री अधिकारी भी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं। जो नाइट में गश्त करते हैं 12 से 6 बजे तक, उनको यह भी जिन लोगों ने एक नाइट में ड्यूटी करी उनको दूसरे दिन पूरा रेस्ट दिया जाता है। 2 बजे तक उनसे कोई ड्यूटी नहीं ली जाती है, ताकि वो लोग रेस्ट भी कर सकें, ताकि उन लोगों पर अतिरिक्त भार न पड़े। इसलिए जो रात्रि में गश्त करते हैं उनको दिन में हम लोग सिपाहियों से ड्यूटी नहीं लेते हैं और रात्रि में ही ड्यूटी लेते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से ड्यूटी कर सकें और हमें नॉलेज में रहे कि वो गश्त कहाँ कर रहे हैं। इसके लिए एक नया प्रयोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम लोगों ने लाइव लोकेशन का शुरू किया है, और यह जनपद गोरखपुर में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, ताकि उससे नाइट की जो गश्त है वो प्रभावी हो रही है और चोरी और नकबजी घटनाओं में कमी है। शासन की मंशा के अनुरूप विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जिला योजना की तैयारी बैठक संबंधित कार्यों के साथ संपन्न हुई। बैठक के दौरान सभी संबंधित कार्यों से सीडीओ ने कहा कि योजना के तहत क्रश कोर्स का विशेष ध्यान देते हुए गन्ना उत्पादन व दुग्ध उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सके। पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत हो गया, पुलिस ऑफिस से लेते हैं, नगरीय निकाय हो गया। 40% है इसका, जो 34 लाख का 40% स्टेट गवर्नमेंट कन्वर्जेंस का नहीं कोई प्रोजेक्ट है इसके अलावा इसको बढ़ा नहीं सकते आप। 294 क्यों दिया? असल में के पास सर पर्याप्त पैसा है जो है, हाँ, वो खुद ही इन सारी चीज़ों में दे देगा, इसलिए सर उसको ऐसा इसको लिमिटेड रखा है। फंड की तो कोई कमी नहीं है आपके पास। एसीए सर ने बताया था कि इसमें मैक्सिमम आप ले सकते हैं, लेकिन बार मैंने भी रिव्यू किया था। अलग से बुलाना चाहिए, इनका बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जो आपकी शराब लहरी खुली है, लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ कायाकल्प व प्रेरणा से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रदेश सरकार लगातार छात्र छात्राओं को स्कूल में पठन पाठन की सामग्रियों का निःशुल्क वितरण कर रही है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग संबंधित विभाग अधिकारियों द्वारा की जाए। वहीं छात्र छात्राओं तक सामान पहुंच रहा है या नहीं, इसकी भी रिपोर्ट तैयार कर शासन को अवगत कराया जाए। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जाए। 76 दिन में तो लगभग सारे लोगों ने कर लिया। आज
कोई दिक्कत क्या दिक्कत हो रही है, ये आप स्कूल लेवल से होना था डिस्ट्रीब्यूशन। राप्ती नदी के तट पर बने नवनिर्मित रामघाट सहित अन्य घाटों का महापौर सीताराम जायसवाल ने संबंधित कार्यों के साथ औचक निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही यहां पर रहने वाले लोगों से यह अपील की कि घाट पर स्वच्छता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न फैलाएं। इस दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। के लिए भी ठीक है, आएंगे टहल कर थोड़ा देर। नहीं ऐसा ना, आपसे ये कह रहे हैं लिखा है कि शौचालय प्रस्तावित, इसलिए इसको हटाना है, तो उसी आदमी को हम क्या बता पाएंगे? हम तो देख लेंगे उसको, उन्हीं को बताना कि भाई साहब वहाँ कोई नहीं ले जाएगा, हमारी नदी गंदी हो रही है, आप ये जमीन के नदी के साथ है तो यहाँ क्यों नहीं चला? तो ये मतलब थोड़ा सा सख्ती से पालना होगा, नहीं तो वो जान के फिर वहीं कूड़ागर बन जाएगा, वहीं कपड़े और वहीं वो इन्होंने कोई समझाने की जरूरत नहीं, आए और इसी प्लेटफॉर्म पर किया। एक्सीडेंट हो गया था तो वो बना हुआ, यहाँ भी आप करोगे इसको? यहाँ गंदा ना हो, अगर कहेंगे मैं 2 व्यक्ति यहाँ लगा दूँगा। हम तो कह रहे हैं करोगे तब ना? करेंगे सर, मैं तो आज बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे इतना कूड़ा था। आप कर सकते हैं, आप यहाँ चलाने के लिए राजी हैं, तो यहाँ फिर इधर उधर हमारा घाट नहीं गंदा करें। इतना पैसा लगा, इतना सुंदर घाट लगा, और 18 प्लेटफॉर्म में कम भी नहीं है। उधर कोई आदमी नहीं जाए, अरे जॉइंट नहीं, क्रैक है, देखिए क्रैक है। पैबंद लगाए, ये सब पत्थर टूट गया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, मुक्तेश्वर घाट का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। नगर आयुक्त साहब और नगर निगम के हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे उप सभापति ऋषि मोहन जी, संजय जी, पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों ने अभी नगर निगम ने इस घाट को हैंडओवर नहीं किया है। मानवता के आधार पर नगर निगम ने निश्चित किया है कि कम से कम हम लोग यहाँ सफाई की सुनिश्चित करें व्यवस्था। उसको हम लोग निरीक्षण में आए थे कि सफाई ठीक हो रही है कि नहीं। हमारे साथ नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी जी हैं, इन्होंने अपनी पूरी टीम लगाई है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि यहाँ की सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। नागरिकों को अवेयर होना पड़ेगा कि यहाँ गंदगी न करें। अगर नागरिक अवेयर रहेगा तो ये घाट सुंदर दिखाई पड़ेगा और उसका ज़्यादा सा लाभ यहाँ के वासियों को मिलेगा। लोगों द्वारा गंदगी भी की जा रही है, यहाँ पे पान खा के थूक देना, जैसे कि गंदगी। देखिए अभी नगर निगम को हैंड ओवर नहीं हुआ, हम आगे से सुनिश्चित करेंगे कोई गंदगी यहाँ पर न करे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज,
पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज, तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी को देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेताओं के निर्देशानुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय पर नौकरी संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं एवं अभिभावकों का दर्द सुनकर उनका फॉर्म भरा गया और सभी बेरोजगार भाइयों को यह आश्वासन दिया गया कि इस दर्द को केंद्र और राज्य सरकार के सामने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रखेंगे। इस कार्यक्रम का संचालन एवं नेतृत्व महानगर अध्यक्ष अधिअंश गांधी एवं NSUI के महानगर अध्यक्ष आदित्य शुक्ला के संरक्षण में किया गया। इस दौरान विष्णु मोहन सैनी, राजकुमार सिंह, अखिलानंद वर्मा, आशुतोष श्रीवास्तव, शौर्य रोहन यादव, राहुल चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी द्वारा नौकरी संवाद का कार्यक्रम युवाओं की दर्द को देखते हुए यह संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम बेरोजगार युवाओं की आवाज़ बन करके उनकी बेरोजगारियों को देखते हुए उनकी आवाज़ को मजबूत करके हम लोग यह कार्य कर रहे हैं। जो वर्तमान की सरकार है वह वर्तमान में हम लोगों को कोई रोज़गार नहीं दे पा रही है, हमारे युवाओं साथियों को कोई रोज़गार नहीं दे पा रही है, जिसके तहत यह मुहिम चलाई जा रही है। यह मुहिम पूरे 45 दिन तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी। लगभग 22 दिन तक यह कार्यक्रम अब तक हो चुका है हम लोगों का। ये लगभग आने वाले समय 45 दिन तक चलती रहेगी। हम लोग अधिक से अधिक युवाओं को, बेरोजगारों को फॉर्म भरवाया जा रहा है और उनकी आवाज़ बन करके संसद में यह आवाज़ उठेगी। समाजवादी पार्टी के बेतियाता स्थित कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष नगीना साहनी की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत अभियान के प्रणेता एवं मानवता के महानुभाव संत शिरोमणि गड़गे महाराज की 145वीं जयंती मनाई गई, जिसका संचालन निवर्तमान महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम व जिला महासचिव अखिलेश यादव ने किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर चर्चा की। इस दौरान अवधेश यादव, साधु यादव, अमृत निषाद, जयप्रकाश यादव, रूपावती बेलदार, संजय पहलवान, मैना भाई, हाजी शकील सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। नई जो है ऊर्जा और शिक्षा के रूप में लोगों को जागरूक करेंगे। परम पूज्य पंत गाड़गे महाराज जी पैदा होते हैं। उनका बचपन का जीवन काफी संघर्षों से भरा पड़ा था। बचपन में उनकी माँ का देहांत हो जाता है। उनका पालन परम पूज्य पंत गाड़गे महाराज जी कर देते थे। जो लोग नगर के सम्मानित अध्यक्ष श्री जियाउल इस्लाम साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अवधेश यादव जी, सम्मानित हमारे महासचिव जी, और चूंकि हम लोगों को महंगाई पर एक पत्रक राष्ट्रपति के नाम देने के लिए चलना है, समय का अभाव है। सभी सम्मानित पार्टी के नेता, सम्मानित साथियों, आज गाड़गे जी के जयंती पर अपने समाजवादी पार्टी को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया, में जन्मे महान संत गाड़गे जी की आज जयंती है। 23 फरवरी 1876 में उनका जन्म हुआ था। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग जनपद गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के तरफ से उनका जयंती मना रहे हैं। और महान संत गाड़गे जी शिक्षित तो नहीं थे, लेकिन हमेशा उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया था। लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करने का काम उन्होंने किया था। वो स्वयं शिक्षित न होते हुए भी उन्होंने बड़े पैमाने पर डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, छात्रावास, हॉस्पिटल बनवाने का काम किया। और उन्होंने हमेशा सुझाव दिया कि यदि बच्चों को पढ़ाने के लिए लोटा थरिया तक बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, तो वो सब बेच दीजिए,
क्योंकि जब बच्चे आपके शिक्षित रहेंगे तभी संविधान को जान पाएंगे, तभी अपने अधिकार को जान पाएंगे, तभी वो सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। और जब वो सब कुछ जानने लगेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तभी वो समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो आज बड़े पैमाने पर उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के बनतले विद्युत कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर चौथे दिन भी अधीक्षण अभियंता कार्यालय रेलवे स्टेशन के समक्ष धरना आंदोलन जारी रहा, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय सचिव संदीप श्रीवास्तव एवं संचालन विकास यादव ने किया। इस दौरान विजय बहादुर सिंह, संदीप श्रीवास्तव, सत्येंद्र मौर्य, धर्मवीर साहनी सहित बड़ी संख्या में विद्युत कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संदीप श्रीवास्तव ने बताया, हमारे केंद्रीय कमेटी का भी आह्वान था कि 23 फरवरी को एक दिवसीय धरना हमारा केंद्रीय कमेटी का भी है और हमारा नगरीय अधीक्षण अभियंता कार्यालय पे ऑपरेटर का वेतन को लेकर चौथा दिन धरना चल रहा है। अभी तक ऑपरेटर का जो है अधीक्षण अभियंता ना कोई वार्ता कर रहे हैं और ना वेतन के बारे में कोई बातचीत की है। कल आए थे ये और चले गए। और मैं गोरखपुर मुख्यमंत्री के शहर में मैं ये आरोप लगाता हूँ अधीक्षण अभियंता के ऊपर कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इनके कार्यालय में चल रहा है। इनका वेतन है 14,500 के आसपास और इनको जो खाते में अकाउंट में 7800 रुपये दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इनको पूरा भुगतान दिया जाएगा। ये संविदा कर्मी इनको भी कहा जाएगा जो भी आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं, ये भी आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं और प्रत्येक महीने मैं चाहता हूँ इनका भुगतान हो। मुख्यमंत्री के बगल में ही हम लोग रहते हैं और उन्हीं के शहर में कार्य कर रहे हैं, बिल जमा करने का कार्य करते हैं। पेट्रोलियम के बढ़ते हुए दामों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा जिलाध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए पैदल ही जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ निकल पड़े, जिसकी सूचना मिलते ही बेतिहाता के पास सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व क्षेत्र अधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच हल्की फुल्की झड़प भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट के समझाने के बाद सपा जिलाध्यक्ष ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को वापस किए जाने की अपील की। आपने कहा है आपने एलान किया क्या हम रोक देंगे, नहीं जाने देंगे। मैंने बोला किसे मैं आप सलाह बोलूंगा क्या? नहीं हमने बताया तो इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, समाजवादी पार्टी के लोगों का पार्टी कार्यालय पे आज एक ज्ञापन का प्रोग्राम था जिसमें महंगाई को लेकर उनके कुछ मांगे थी। वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए थी, उसको जिलाधिकारी या मंडल महोदय के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी ज्ञापन देने के बारे में? नहीं, इस बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी और इनका प्रयास ये जुलूस लेके वहाँ तक जिलाधिकारी कार्यालय जाने का था, पर क्योंकि कोई पूर्व अनुमति नहीं थी, ना कोई प्रशासन ने परमिशन दी थी, इसलिए इनको यहीं रोक दिया गया, इनसे ज्ञापन ले लिया गया है। ज्ञापन देने के दौरान निकलने के कार्यालय के पास नहीं, उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से मतलब जुलूस के माध्यम से निकालने का प्रयास किया जा रहा था ज्ञापन देने का जिलाधिकारी कार्यालय तक, पर क्योंकि कोई परमिशन नहीं थी इसलिए उनको वहीं रोक दिया गया है और इनसे ज्ञापन ले लिया गया है, उनके ज्ञापन पहुँचा दिया जाएगा। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में चल रहे अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग के बीच दूसरे दिन का पहला मैच कला संकाय और विज्ञान संकाय पुरुष वर्ग के बीच खेला गया,
जिसमें कला संकाय ने विज्ञान संकाय को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं दूसरा मैच विधि संकाय व वाणिज्य शिक्षा संकाय महिला वर्ग के बीच खेला गया, जिसमें वाणिज्य शिक्षा संकाय ने जीत हासिल की। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर ने बताया। कप इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। दूसरे दिन का पहला मैच आर्ट्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी के बीच खेला गया। ये बॉयज़ सेक्शन में था, जिसमें आर्ट्स फैकल्टी विनर रही है। और दूसरा मैच जो कि गर्ल्स सेक्शन में था, कॉमर्स और बीएड फैकल्टी और लॉ फैकल्टी के बीच खेला गया, जिसमें कॉमर्स और बीएड फैकल्टी विनर रही है। तो मोटिव क्या है? मोटिव बच्चे अपना स्किल इम्प्रूव कर सकें, ताकि वो भविष्य में जाके इंटर फैकल्टी, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर फैकल्टी और प्लस नेशनल में पार्टिसिपेट कर सकें। तब कितने दिन तक चलेगा? ये इसका समापन 1 तारीख को है, फाइनल मैच। तो कितने टीमें भाग लेंगी? टोटल टीम हम इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट में 4 टीम है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बीएड की कंबाइंड टीम है और लॉ फैकल्टी है। दिन में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।